फाइनली साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी आ चुकी है और दिसंबर में तो हमें स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन जनवरी में स्नोफॉल पड़ने के भी पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। और अगर आप लोग भी 31 के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे नैनीताल शहर घूमने नहीं आ पाए और अगर आप लोग अब आना चाहते हो जनवरी में घूमने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि नैनीताल शहर के अंदर स्नोफॉल कब पड़ेगी या फिर जो भी छोटे मोटे अपडेट्स होंगे, तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सारी वीडियोस हम लोग अपने चैनल पर रोज डालते रहते हैं, डेली सुबह 10 बजे। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब है 31 दिसंबर और आज के दिन पे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो इससे ज्यादा मेन जगह तो नैनीताल शहर में है नहीं भाई, ये बिल्कुल खाली हो रही है। तो कई सारे लोग ना इस समय आ नहीं पाए थे 31 के टाइम पे। तो ये जो टाइम है ना, जनवरी का जो टाइम है ना, ये आप लोग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है घूमने के लिए। अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है ना, वो रहने वाला है भाई जनवरी का वेदर। जनवरी में ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए भाई, मैं ना सिर्फ टी शर्ट पहन के इसलिए आया था क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मुझे ठंड नहीं लग रही थी उसका मतलब ये नहीं कि ठंड नहीं है भाई, टेम्परेचर जो है ना वो करीबन 5 डिग्री तक जा रहा है नीचे को। मैं तो भाई यहीं रहता हूँ लोकल एटू, तो मुझे ठंड ज्यादा फील नहीं होती है, मेरी ठंड टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए टी शर्ट में खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप लोग आते हो तो आप लोग को बहुत ज्यादा ठंडा फील होने वाला है, तो अपने जितने ज्यादा गर्म कपड़े हो सके उतने गर्म कपड़े लेकर के आइएगा। दिन में अगर धूप आती है ना, तो धूप में तो मौसम तभी भी ठीक ही रहता है, लेकिन अगर धूप जाती है ना, जैसे सुबह के टाइम पे जब धूप नहीं आ रही होती या फिर शाम के टाइम पे ना, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबली आइएगा एंड जितने ज्यादा गर्म कपड़े हो सके उतने लेके आइएगा। मेरे को मत देखो भाई कि मैं टी शर्ट में खड़ा हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे ठंडा लग रही हो, लेकिन अगर आप लोग आओगे ना तो भाई बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। एंड वैसे भी जब यहाँ पे मौसम खराब होने लग जाता है ना स्नोफॉल के टाइम पे या फिर जब भी ऐसा कुछ होता है, तो बहुत ही ज्यादा ठंडा बढ़ ही जाता है। लोकेशन चेंज करते ही मौसम देखिए कितना खराब हो गया, पूरे में बादल लग गए। तो मैं यही चीज बता रहा था कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम का कोई भी भरोसा नहीं। अब मुझे बहुत ज्यादा ठंडा फील होने लग गया यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है ना, वो रहने वाला है दोस्तों बजट ट्रिप। अगर आप लोग घूमना चाहते हैं नैनीताल शहर, वो भी बजट में, यानी कि बहुत ही ज्यादा मिनिमल पैसों में, तो आप लोग के लिए जनवरी बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। वो कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनवरी में ना जब तक बर्फ नहीं पड़ती है, बर्फ पड़ने के बाद तो टूरिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है शहर के अंदर, लेकिन जब तक बर्फ नहीं पड़ती है ना, तो ऑलमोस्ट जनवरी का जो पहला वीक होता है ना, उसके बाद जो है ना नॉर्मल ही रहता है सारी चीजों के रेट्स। चाहे आप होटल्स ले लीजिए, चाहे आप लोग ट्रैफिक ले लीजिए, हर चीज के रेट्स आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल्स मिलेंगे। अगर आप लोग साइट सीन पे जाते हैं किसी टैक्सी को बुक करके ना, अभी भी आप लोग जा सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में। तो ये जो टाइम होगा आप लोग के लिए बजट ट्रिप का बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझसे ना कई सारे स्टूडेंट्स एंड कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई नैनीताल में हम लोग को बजट ट्रिप करनी है, नॉर्मल होटल्स रेट्स में लेने हैं और हर चीज हम लोग को नॉर्मल प्राइसेस में करनी है। तो ये जो जनवरी का मंथ आप लोग के लिए रहेगा, एक हफ्ते बाद यानी कि 1 वीक के बाद आप लोग के लिए ये टाइम घूमने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, स्पेशली अगर आप लोग बजट में ट्रिप करने का सोच रहे हैं तो जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला है दोस्तों, अगर आप लोग नैनीताल घूमने आते हैं और अगर आप लोग करते हैं ट्रैकिंग, चाहे आप नैना पीक की करिए, चाहे कैमल्स बैक की करिए, चाहे टिफिन टॉप की करिए, जनवरी का जो मौसम होने रहने वाला है ट्रैकिंग करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला है दोस्तों, नैनीताल शहर में ना विंटर्स में बहुत ज्यादा बढ़िया धूप आती है, जब तक बर्फ का मौसम ना बन जाए, लेकिन उससे पहले जो मौसम रहता है बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, प्लेन्स में कितना कोहरा लग जाता है ना जाड़ों में, लेकिन नैनीताल में ना जाड़ों में कोहरा नहीं लगता है। ये माउंटेन्स की बहुत ज्यादा खास बात होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और किसी भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, चाहे नैना पीक जाए, चाहे कैमल्स बैक जाए, टिफिन टॉप जाए, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया व्यू एंजॉय करेंगे, जो कि आप लोगों को पूरे साल में सिर्फ विंटर्स में ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर से पहुंचने के बाद जो ब्लू आसमान के साथ आप लोगों को नैनीताल लेक का जो व्यू दिखता है ना, उस व्यू की ना बात ही कुछ और होती है। तो ये जो टाइम होता है आप लोग के लिए घूमने के लिए ना, इसलिए ट्रैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इस वक्त तो मैं अपनी नॉर्मली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट मैं बेसिकली पूरे मंथ में ना बहुत बढ़िया से व्लॉग्स अपलोड करता हूँ नैनीताल शहर से रिलेटेड एंड नैनीताल शहर की जो हिडन प्लेसेस है, अपने डेली व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को और ज्यादा अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियोस नहीं बनाता हूँ, काफी ज्यादा आप लोग के लिए बड़े लोकेशंस भी आप लोग को दिखाता ही रहता हूँ। और इसलिए अगर आप लोग नैनीताल शहर के से रिलेटेड व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड है ना, तो मेरे चैनल को कंसीडर सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं। एंड नैनीताल शहर के साथ साथ मैं आसपास के जितने भी लेक्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी शहर हैं, सारे दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नैनीताल में ना सबसे ज्यादा मेन इशू पता है किस चीज का आता है, पार्किंग एंड ट्रैफिक का। अगर आप लोग नैनीताल में जनवरी में आते हैं ना, तो देखिए एक समय में खड़ा हुआ हूँ, आज 31 दिसंबर है, पीक सीजन होने के बावजूद भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो शहर के अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसे क्रेजी गाड़ियां या फिर ऐसे ट्रैफिक तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ पा रहा होगा। जैसे कि लास्ट ईयर्स में हम लोग देखते थे कि 31 के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, न्यू ईयर में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन इस समय अगर हम लोग खड़े हुए हैं नैनीताल की मेन मॉल रोड में, ये लोअर मॉल रोड है, उसके बगल में अपर मॉल रोड है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो गाड़ियों की आवाजाही है ना, वो भी बहुत लिमिटाइज्ड है। तो यही आप लोग के फायदा रहेगा कि अगर आप लोग जनवरी में भी आ जाते हैं ना, तो आप लोगों को पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है, आप लोगों को ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग बस वगैरह से भी आओगे ना, तभी भी आप लोगों को ट्रैफिक में फंसने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भी ना जनवरी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला है दोस्तों होटल्स के, क्योंकि कई सारे लोग हमसे बोलते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा होटल दिलवाइए जो हमारे बजट में आ जाता हो, है ना। तो इस समय आप लोग जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मॉल रोड के जो मेन होटल्स हैं, वो ज्यादातर जो अलका होटल वगैरह है, वो इसी साइड पे नैनीताल के ना। तो अगर आप लोग आते हैं जनवरी में घूमने के लिए, अगर आप लोग होटल्स लेना चाहते हैं, चाहे मॉल रोड में ले या फिर किसी भी और लोकेशन पे ले नैनीताल
नैनीताल के शहर में आने के बाद ना, तो आप लोग होटल्स ऑनलाइन बुक कराएंगे तो आप लोग को शायद उतने अच्छे प्राइसेस ना मिले, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन प्राइसेस लेते हैं किसी भी होटल में जाके, एंड उससे आप लोग ऑफलाइन लेने के साथ आप लोग लाइव देख भी सकते हैं कि होटल एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, एंड उससे आप लोग थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी जरूर से कर सकते हैं। तो जो होटल के प्राइसेस रहेंगे ना जनवरी के टाइम पे नैनीताल शहर के अंदर, वो बहुत ज्यादा मिनिमली रहेंगे, बहुत ऐसे क्रेजी वाले भीड़ भाड़, ऐसे बहुत ज्यादा जैसे पीक सीजन में रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं ना, ऐसा आप लोग को बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा जनवरी के ऑफ सीजन में। तो अगर आप लोग आते हैं बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो होटल्स भी आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमल रेट पे, वो भी प्राइम लोकेशन से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जनवरी कंसिडर कर सकते हैं घूमने के लिए। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा घूमने के लिए जनवरी का मंथ, स्पेशली फॉर होटल्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो आता है नैनीताल के रेस्टोरेंट से रिलेटेड। अब देखिए नैनीताल में कई सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप लोग जरूर जाइएगा इनमें। लेकिन अगर आप लोग बजट में जाना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ ना इसके ऊपर मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो ही बना दूं, क्योंकि एक फूड एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको एक ऐसे सेगमेंट में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, कौन सी बेस्ट लोकेशंस है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बजट में खाना खाए ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोग 200-250 रुपए में नॉन वेज वेज सारी चीजें खा सकते हैं, जो कि मैंने अपने पास्ट वाले वीडियोस में बताया हुआ है। बट मैं एक इंटीग्रेटेड मतलब पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फूड से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को ना सारे फूड्स की चीजें क्लियर हो जाए बजट में। बस आप लोग नीचे प्यारा से कमेंट कर देना कि आप लोग फूड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते भी हो या फिर नहीं, है ना। तभी मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना करके बता दूंगा, क्योंकि मेरे तो डेली वीडियोस बनाते ही रहता हूँ ना। बाकी अगर आप चाहें तो नैनीताल में जो पहाड़ी कुजीन्स है, जैसे कुमाऊनी थाली या फिर जो लोकल चीजें हैं, जैसे जो पहाड़ी नूडल्स मतलब लोकल नूडल्स जिनको थुप्पा बोला जाता है, ये सब चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप लोग खाएंगे ट्राई करेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा, आपका पेट भी भर जाएगा, एंड आप लोग के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो सेगमेंट पूरी बना दूंगा फूड के ऊपर। बस आप बढ़िया सा कमेंट करते रहिएगा, है ना। एक बढ़िया सा कमेंट कर देना कि अगर आप लोग देखना चाहते भी हो या फिर नहीं। और अब सबसे मेन सवाल जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक वॉच भी करा होगा कि नैनीताल शहर में ना एक्चुअली में बर्फ कब पड़ती है, मेन टाइम क्या रहता है बर्फ पड़ने का। दोस्तों अगर आप लोग जनवरी में आ रहे हैं तो ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं बर्फ पड़ने के, यानी कि मतलब 15 जनवरी तक तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेंगे, 10, 15, 20 जनवरी तक तो बहुत ही ज्यादा पीक चांसेस रहते हैं। अगर इस टाइम पे बर्फ नहीं पड़ती है ना, तो इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि शायद जो बर्फ है वो फरवरी में पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद जो टाइम होता है फिर सिर्फ फरवरी में ही पड़ने का होता है। मतलब मेन जो बर्फ होती है ना वो इसी बीच पड़ती है। मेन जो टाइम होता है 15 जनवरी के बीच में ही रहता है। और इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं नैनीताल शहर स्पेशली बर्फ देखने के लिए ना, तो आप लोग के लिए जो सबसे ज्यादा टाइम बेस्ट रहेगा वो रहेगा जनवरी का ही ना। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं स्नोफॉल, तो हमारे चैनल से अपडेटेड रहिएगा। जब भी स्नोफॉल पड़ेगी सबसे पहले हम लोग वीडियोस बना करके दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हाथों हाथ वीडियो डाल दूंगा जब भी स्नोफॉल पड़ेगी ना। जो हमारे नॉर्मल ब्लॉग होगा वो तो 10 बजे सुबह को आता है, लेकिन जब स्नोफॉल पड़ेगी ना तो मैं हाथ के हाथ एक छोटा सा ब्लॉग बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बस गुजारिश इतनी सी रहेगी, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब भी जो भी चीजें होंगी आप लोग को सारी चीजें पता चलती रहे ना। नैनीताल से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत चल के बोल के थोड़ा सा थक गया हूं, तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई है ना।